हेलो, वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज का दिल्ली न्यूज़ एनालिसिस होगा आपका अरुणाचल टाइम्स का। डेट है 30 अक्टूबर 2025 का। ठीक है। सो फर्स्ट दिल्ली न्यूज़ एनालिसिस आपका है मुंदोरो 5.0 वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड्यूरो रेस फ्लैग ऑफ इन तवांग। सो मुंदोरो 5.0 यानी कि फिफ्थ एडिशन हो रहा है आपका। ये जो रेस है मुंदोरो हाई का जो फिफ्थ एडिशन, ये रेस जो आपका तवांग में इसका स्टार्ट हो गया है विद द थीम मुंदोरो गोज ग्रीन। ठीक है। यहाँ में ऑलमोस्ट 25 पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया एंड एज वेल एज फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड से पार्टिसिपेंट फ्रॉम जापान, ईरान, भूटान एंड नेपाल, ये सब आ रहा है आपका हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस चैलेंज इवेंट के लिए। ठीक है। और ये जो रेस है ये आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम लामा जिप्जे नियर सुत्सु ऑन 2 नवंबर, और ये एंड होगा आपका ड्रेकांग नियर तवांग मोनेस्ट्री। और इसमें बहुत सा हाई अल्टीट्यूड टेराइन्स को क्रॉस किया जाएगा, जैसे कि किमी लिंगस्टे एट 4400 मीटर फीट, ग्रुमलिंग, दोप्लेस्टे एंड जंगोंग ननेरी। ठीक है। ये सब एरिया हाई एल्टीट्यूड टेराइन एरिया है, इससे पास किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो मोंदूरो है ये क्या है होगा। तो ये जो मोंदूरो 5.0 जो रेस है, ये एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल स्पोर्ट है, जहाँ में एक मतलब जो कैंडिडेट पार्टिसिपेंट है उसका स्पीड और उसका जो एंड्योरेंस है उसको चेक करता है। और यहाँ में वो जो मोटरसाइकिल होता है उससे जो पार्टिसिपेंट रग्ड नेचुरल टेराइन्स एरिया जैसे माउंटेन, फॉरेस्ट एंड रॉकी ट्रेन से उससे वो पास करेगा कंपटीशन। ठीक है। और यहाँ में ये जो ट्रेडिशनली ऐसा सर्किट है जहाँ में क्लोज सर्किट में किया जाता है होगा। तो यहाँ में लॉन्ग डिस्टेंस रूट है, जिससे एक जो प्लेयर्स होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है, उसका हम टेक्निकल स्किल, उसका स्टेमिना और उसका जो नेविगेटिंग स्किल्स है उसको देखा जाता है। ठीक है। इसमें ना सिर्फ स्पीड बल्कि प्रिसाइसन, कंट्रोल और उसका जो फिजिकल इंश्योरेंस वो सबको दिखा जाता है। ये जो फिफ्थ एडिशन है जो हिमालयन रेंज में खेला जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग में इसका फिफ्थ एडिशन को मोंदूरो ये रेस बोल के खेला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है साइड ईयरमार्क फॉर मोटरेबल ब्रिज ओवर नोआ दिहिंग रोड। ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो न्यूज़ है, अगर आप लोग न्यूज़ एनालिसिस को फॉलो करता है तो नोहा दिहिंग के बारे में आपका बार बार ये न्यूज़ आ रहा है। तो नोहा दिहिंग एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है। ये रिवर आपका, ये रिवर में आपका मियाओ विलेज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखा है आपका जो मियाओ विलेज है उसको वो पीसा विलेज, ठीक है, जो पीसा विलेज है उसको कनेक्ट करता है। उसको पर्टिकुलर जो विलेज का जो जगह है उसको हम कुमसंग बोलता है ना, कुंगसंग, ये एन साइलेंस होके कुंगसंग बोलता है। यहाँ में एक मोटरेबल ब्रिज वो बना रहा है, और ये प्रपोजल गवर्नमेंट जो सरकार आपके द्वार, ठीक है, सरकार आपके द्वार, ये जो इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव में आपका जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने बताया कि वो एक मोटरेबल रोड कनेक्टिंग मियाओ विद पीसा विलेज, स्पेसिफिकली कुमसंग, उसको कनेक्ट करके नोआब दिहिंग रिवर का ऊपर में बनाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ में आपका सांगपो कम्युनिटी जो लैंड के लिए डोनेट किया है, वो लोग भी एक बहुत मतलब बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि लॉन्ग डिमांडेड ब्रिज को बनाने में गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है। सो इससे आपका क्या होगा, आपका जो ब्रिज कनेक्टिविटी आपका जो फार फ्लंग एरियाज है उसको जितना आपका टाउनशिप के साथ कंट्रोल करेगा होगा। उसके बाद दूसरा, ये जो नोआ दिहिंग रिवर है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट क्यों है। ये वो रिवर है जो आपका नामदपा, ठीक है, नामदपा हम लोग का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, एज वेल एज अरुणाचल का टाइगर रिजर्व पार्क भी है। तो याद रखो, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं नामदपा नेशनल पार्क। ठीक है। नामदपा नेशनल पार्क का ठीक बीच से जाता है ये नोआ दिहिंग रिवर। वो जो पार्क है उसको बीच से जाके बाइफरकेट करता है और इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को वो मतलब मार्क करता है। ठीक है, हो जाएगा। वो आपको याद करना है। ठीक है। उसके बाद मोदी सेज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडियन शिपिंग सेक्टर मीट्स ग्लोबल सीईओस। तो आपका जो हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ऑन इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में
he stated about the importance of an extension of Indian shipping sectors. आपका जो इंडियन शिपिंग सेक्टर्स है उसको इंक्रीज करने के लिए उन्होंने मतलब एम्फसाइज किया है। एंड ही हैज़ कॉल्ड कि दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें कंट्रीज का कंप्लीट पार्टिसिपेशन होना चाहिए सो दैट मेरी टाइम इकोनॉमिक जो है वो ग्रो कर सके। एंड ही ऑल्सो हाईलाइटेड इंडिया नीड्स 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, स्पेशली उसका शिपिंग और उसका जो पोर्ट सेक्टर है उसमें, और जिसके मतलब ऐसा शिपिंग मतलब इन्वेस्टमेंट जाके आगे जाके मेक इन इंडिया एज वेल एज मेक फॉर द वर्ल्ड जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव के अंदर में वो ग्लोबल सीईओस, ठीक है, ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट बॉडीज है उसको वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ में क्या है उसका मेन एम्फेसाइजिंग पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस बनाने के लिए उन्होंने कहा है, और साथ ही साथ वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ओके, सो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आपका जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया है 2014 में, याद रखो। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म में मतलब पीवाईक्यूज या तो आपका एमसीक्यू का फॉर्म में आया जा सकता है। सो 2014 में मेक इन इंडिया और अभी फिलहाल मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव आपका इंडिया जो स्टार्ट कर रहा है, स्पेशली आपका मेरीटाइम सेक्टर्स में, जहां में वो इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए वो कोशिश कर रहा है। और यहाँ में बहुत सा की सेक्टर्स को उन्होंने फोकस किया है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, शिपिंग, रेलवे एंड रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, सो मेक फॉर द वर्ल्ड से क्या होगा, वो इंडिया को ना नॉट ओनली इन इम्पोर्ट एज वेल एज इन एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ग्लोबली प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव को मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव को हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली आपका जो एपीपीएससी सिविल सर्विस होता है उसका मेन का पर्सपेक्टिव से ये किस तरह से इसका प्रेजेंट स्टैंड क्या है आपको और डिटेल से बना के पढ़ने के लिए पढ़ना है, और वो अच्छा टॉपिक है। उसके बाद इंडियाज मेरीटाइम सेक्टर एडवांसिंग विद ग्रेट स्पीड एंड एनर्जी। यस, जैसे मेरीटाइम का सेक्टर आपका शिपिंग सेक्टर्स को बना रहा है, दैट मीन्स अगर आप शिपिंग सेक्टर को मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड स्कीम बना रहा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो रैपिड प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्राइम ऑफ द मेरीटाइम सेक्टर्स के बारे में वो बना रहा है। सो नरेंद्र मोदी स्टेटेड कि इंडिया अभी मेरीटाइम सेक्टर में बहुत एडवांस हो रहा है, बहुत एफिशिएंट हो रहा है ना, और वो अपना डेवलपिंग फेज में एक आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, सो उन्होंने कहा है, ही ऑल्सो स्टेटेड अबाउट रिफॉर्म्स एंड डिजिटल इंटीग्रेशन। सो आपका जो कॉलोनियल एरा शिप लॉस था उसको रिप्लेस करके विथ मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक रेगुलेशन के साथ वो एनरोल करना चाहता है, साथ ही साथ डिजिटल इंटीग्रेशन इन पोर्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड कर रहा है। ऐसा करने से ओवर टाइम मेरी टाइम इंडिया इन्वेजन में 150 इनिशिएटिव्स को वो लॉन्च कर रहा है, जो उसका डबलिंग द कैरिंग पोर्ट कैपेसिटी होता है उसको 700% ग्रोथ करने का उन्होंने बराबर रखा है, जिसमें आपका जितना कार्गो मूवमेंट्स है, ऑपरेशन वाटरवेज है, वो सबको वो फिर से अच्छे से ऑपरेशनल करके वाटरवेज को इंडिया का ऑलमोस्ट 32 नंबर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने मतलब बताया गया है। ठीक है, सो जो ऐसा इंक्रीज करने से क्या होगा, इंडिया का ओवरऑल जो मेरीटाइम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो 9 टाइम फॉल द एनुअल मतलब सप्लाई से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इंडिया का मेरीटाइम के बारे में आपको थोड़ा मालूम होने से, मेरीटाइम एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रोल प्ले करता है। मेरीटाइम मीन्स उसका ओशन वाटरवाइज। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, कनेक्टिविटी को मदद करता है। ये आपका कोस्ट लाइन ओवर 7,500 किलोमीटर है, 12 मेजर पोर्ट्स है, 200 माइनर एंड इमीडिएट पोर्ट्स इंडिया में है, जो करीबन 95% ऑफ द ट्रेड्स बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वॉल्यूम वो करता है। तो इसमें क्या होगा, ब्लू इकोनॉमी के अंदर में ये इंक्रीज करने से सिग्निफिकेंटली ये आपका हर चीज़ को इंक्रीज कर सकता है, जीडीपी इंक्रीज कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, सो इसमें एक मेरीटाइम इन्वेजन, मेरीटाइम इंडिया विजन ऑफ 2030 करके अराउंड 150 इनिशिएटिव अलोंग विद द डिजिटल टेक्नोलॉजीज वो ऑपरेशनल करने के लिए मतलब जारी किया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ में क्रूज का जो टूरिज्म है, इनलैंड वाटरवेज है एंड एज वेल एज शिपिंग बिल्डिंग, उसको भी इंक्रीज करने के लिए मतलब रखा गया है। सो ये सब करने से जैसे कि आपका बहुत सा सेक्टर, जीडीपी सेक्टर हो जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो जाता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो जाता है, ये सब इंक्रीज होता है।
ठीक है। सो बहुत सा इनिशिएटिव जैसे कि सागरमाला इनिशिएटिव है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव, ठीक है, ये सब इनिशिएटिव आगे जाके इंडिया को एक बहुत अच्छा ग्लोबल मेरीटाइम लीडरशिप का स्टेटस में रख सकता है। नेक्स्ट, 51 नक्सलाइट सरेंडर्स इन छत्तीसगढ़ बीजापुर। सो 51 नक्सलिस्ट दे हैव सरेंडर्ड, ठीक है, जिसमें से 9 वुमेन है, वो लोग जो आपका बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है। और ऐसा सरेंडर एक सक्सेसफुल मेजर सक्सेस इन गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट के बारे बताता है, जिसमें वो नक्सलिज्म को इराद मतलब कंप्लीटली रिमूव करने का कोशिश करता है। और ये सरेंडर में पीस, डायलॉग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से मतलब किया जाएगा, किया गया है, ठीक है। सो ये सरेंडर जो आपका पूना मार्गम है ना, वो जो ओकेजन है उसमें किया गया है, जहाँ में पुनर्वास से पुनर्जीवन ये स्कीम मतलब कैंपेन को लॉन्च किया है। और ये कैंपेन जो आपका बस्तर रेंज पुलिस लोग लॉन्च किया है विद द एम की जितना नक्सलीस हो वो लोग को वापस सोसाइटी में री इंटीग्रेट करे और वो लोग को एक डिग्निफाइड लाइफ प्रोवाइड करे, ठीक है। सो सिंस 2024 अराउंड 650 मोइसेस हैव सरेंडर इन बीजापुर, है ना। उसके अलावा 196 को न्यूट्रलाइज किया गया है, 986 को अरेस्ट किया गया है। सो ये इस तरह का मतलब एक सक्सेसफुल ह्यूमनी एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड अप्रोच है जो इंडिया को एक नक्सल फ्री इंडिया बना सकता है, ठीक है। सो नक्सलिज्म के बारे में इंडिया में आपको क्या मालूम होना है, ये एक रेडिकल लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में इन ए विलेज कॉल्ड नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया था। सो यहाँ में ऐसा है कि जो लैंड फार्मर्स है, लैंड पीजेंट्स है, वो जो कोर्ट में पिटिशन डालता है अपना लैंड के लिए, तो उसमें कोर्ट जो उसका फेवर में होता है और इसलिए वो फार्मर अपना लैंड में काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ का जो लैंड माफिया है वो आता है और उसको पीटता है, लेबर को, लैंडलॉर्ड्स लोग, है ना, लैंडलॉर्ड्स लोग एक्सप्लॉइट करता है। तब जाके वहाँ का जो लीडर है राजू मजूमदार, ठीक है, राजू मजूमदार, वो जो रिवॉल्ट करता है वो मतलब वायलेंस मीन्स यूज करके, तब जाके इसको नक्सलिज्म से नक्सलबारी हम बोलता है, ठीक है। ये जो नक्सलबारी सॉरी नक्सलिज्म जो नक्सलबारी वो जो जगह जहाँ से ये राइस हुआ था राजू मजूमदार का जगह, इसीलिए हम इसको नक्सलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो ये लोग का जो आइडियोलॉजी है ये मोइस कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, आर्म स्ट्रगल के थ्रू अपना राइट्स के लिए बात करता है। तो शुरुआत में अवर जो गवर्नमेंट है नक्सलिज्म बहुत सा जगह में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे गवर्नमेंट ये जो राइजिंग आर्म स्ट्रगल को कंट्रोल करने के लिए रेड कॉरिडोर बोल के सबसे पहले ये पॉलिसी को डाला गया था, जिसमें इंसर्जेंट्स लोग को टारगेट करके सिक्योरिटी फोर्स यूज करके कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन अभी जो 2000 प्रेजेंट स्टेटस में 2024 2020 से गवर्नमेंट का स्कीम और गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत अलग हो गया। गवर्नमेंट अभी कोशिश करता है कि वो लोग को पुनः मार्गम यानी कि वापस घर वापसी लाने का कोशिश करना, है ना, वो लोग को रिफॉर्मेशन चेंजेस लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाके एक पीसफुल लाइफ देने के लिए ये गवर्नमेंट का स्कीम जो अप्रोच जो चेंज हुआ है और ये सक्सेसफुल रहा है, जिसके चलते आपका नक्सल रिलेटेड जो वायलेंस है वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया है एंड साथ ही साथ बहुत बहुत लोग सरेंडर किया है। ऐसा होने से क्या होता है, एक डेमोक्रेसी, पीस एंड डेवलपमेंट नेशन को हम मतलब इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है एल चिपमार्क नेविडिया इज इंडिया 5 मिलियन ट्रिलियन कंपनी, ठीक है। सो आपका जो नेविडिया बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट 5 ट्रिलियन कंपनी सरफेसिंग द माइलस्टोन इन जस्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, जहाँ में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। सो ये मतलब इंक्रीज ये जो मार्केट वैल्यू जो है प्रेजेंट जीडीपी से बहुत मतलब बड़ा है ना। मेजर जीडीपी नेशन जैसे कि इंडिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है, वो सबको आपका ग्लोबल टेक और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में उसका डोमिनेंस के बारे में वो बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ में अभी फिलहाल वो लोग अराउंड 500 बिलियन चिप ऑर्डर मतलब रखा है, अनाउंस किया न्यू प्रोजेक्ट में। उसके साथ साथ वो लोग अपना पार्टनरशिप उबर के साथ रखा है, 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट नोकिया के 6G डेवलपमेंट के साथ रखा गया है, सब कंप्यूटर कोलैबोरेशन विद यूएस के साथ रखा गया है डेवलपमेंट। Xavier settles for silver in boys 55 kg, रचना कोमल ग्रैब ब्रॉन्ज इन यूथ एशियन गेम्स,
ठीक है। तो यूथ एशियन गेम्स में कुछ कुछ हम लोग का इंडियन प्लेयर्स लोग एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। सो मेडल विनर्स लोग का नाम जैसे जाविर सिंह जो गोल्ड मेडल जीता है आपका 55 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में। उसके अलावा रचना एंड कोमल दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीता है 43 एंड 49 कैटेगरी रेस्पेक्टिवली। उसके बाद मोनी मोनी एंड अश्विन बिश्नोई वो दोनों और फाइनल में एडवांस किया है ना। एंड देयर इज ए बेटर चांस कि इंडिया गोल्ड जीत सके आपका ये जो रेसलिंग में। उसके बाद मिक्स रिजल्ट फिर बैडमिंटन में विनमाला काला गोटला है ना। एंड उसका उसका जो मिक्स डबल पेयर है जॉन जेसन, ठीक है, जॉन जेसन पुनेरा, वो दोनों क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेट हो गया डिस्पाइट देयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। उसके बाद यूथ एशियन गेम्स के बारे में, ये आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अंदर में आता है जहां में यंग एथलीट्स अक्रॉस द कंटिनेंट वो लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है फॉर एमर्जिंग स्पोर्ट स्पेशली फ्रॉम 18 ईयर्स का जो एज होता है उसमें। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आपको जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, रेसलिंग हो गया, बैडमिंटन, स्विमिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, ये सब मैच को देने के लिए मतलब ये करता है, प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। सो ये उसके बारे में है। बी पीसफुल, ए प्लीड फॉर एम्पैथी इन द वेक ऑफ स्ट्रेटजी। सो ये जो एक्सट्रैक्ट है अभी फिलहाल हम लोग का जो सोशल मीडिया अगर आप देखिएगा अरुणाचल का, एवरी सोशल मीडिया में जो सेंसिटिव केस है एक यूथ का सुसाइड का और एक चीफ इंजीनियर सॉरी पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सुसाइड का और एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ ईटानगर का उसका केस का बारे में आपको देखने को मिल रहा है। सो उसमें हम लोग को एक एम्पैथी इन द वेक ऑफ ट्रेजिडी के बारे में वो बताता है, यानी कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट है जो आपको एथिक्स, ठीक है, जो आपको एथिक्स पेपर 4 होता है सिविल सर्विस में, सॉरी 6 लिख दिया ना, सिविल सर्विस में एथिक्स 4 होता है, जीएस पेपर पोल जिसको हम बोलता है, उससे रिलेटेड है। ये बोलता है कि पीपल को ना एम्पैथी एंड माइंडफुलनेस होना है, जहाँ तक कंपेयर करके इन ट्रेजेडी उसको शेयरिंग कमेंटिंग करने से 100 बार करने से पहले 100 बार सोचिए। उसके बाद वो लोग का कमेंटिंग और वो लोग का मेम्स बनाना, ये एक साइबर बुलिंग एंड इनसेंसिटिव के बारे में बताता है, ट्रोलिंग करना, ठीक है, जो किसी को इमोशनली और डिस्ट्रेस करके उसके माइंड को मतलब तकलीफ में पहुंचा सकता है। और दूसरा, जब तक कोर्ट का वर्डिक ना हो, इट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सोसाइटी कि हर चीज़ को अंडरस्टैंड करे, एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, ना कि वर्ड्स और अपना जो एक्शन है मेम्स के थ्रू इस तरह से उसको क्रिटिसाइज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, द अरुणाचल टाइम्स में जो एक्सट्रैक्ट है वो लोकल इलेक्शन के बारे में है, जैसे अभी पंचायत और म्यूनिसिपल का इलेक्शन को बताया गया है। तो ये जो लोकल इलेक्शन में है उसमें क्या क्या हो रहा है। सो पंचायत और आपका म्यूनिसिपल का इलेक्शन अरुणाचल प्रदेश में दिसंबर को जो होना है, ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर में 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वोमेन, 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वोमेन के बारे में बताया है, ठीक है। तो कैपिटल रीजन में जो मेयर का इलेक्शन है वहाँ में वोमेन कैंडिडेट का बारे में बताया है, यानी कि वोमेन कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हुआ है। तो जब वोमेन कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है यानी कि वो एक वोमेन को चांस दे रहा है, इक्वल चांस रिप्रेजेंटेशन फेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए वो मार्क करता है, ठीक है। सो ये रिजर्वेशन आपका वोमेन और बहुत सा जगह में भी वोमेन का फॉल हुआ है उसके बारे में, यानी कि वोमेन अभी इलेक्शन में आएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, वोमेन को एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग में देता है, ठीक है। सो अगर लोकल इलेक्शन की बात करता है तो अरुणाचल का जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट कैसे फॉर्म हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। एंड ये आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का पर्सपेक्टिव के लिए आपको ये पूरा डिटेल मालूम होना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज है वो आपका दाइंग इरिंग कमीशन से आता है। दाइंग इरिंग, दाइंग इरिंग कमीशन ऑफ 1 अप्रैल, कभी कभी प्रीलिम्स में ये डेट भी पूछा जाता है, 1 अप्रैल 1964 में दाइंग इरिंग कमीशन विथ 4 मेंबर्स, कितना मेंबर है ये भी पूछा जाता है, ठीक है, विथ 4 मेंबर्स उन्होंने एक लोकल पंचायती एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने काम मांग रखा है। तब जाके अरुणाचल प्रदेश पंचायती यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पंचायती राज रेगुलेशन ऑफ 1964 आता है, ठीक है। सो इसका रिप्लेसमेंट अरुणाचल प्रदेश पंचायत एक्ट ऑफ 1997 होगा, जो बोलता है कि आपका मेन सिस्टम, ये सिस्टम जो आपका नेफा सिस्टम को रिप्लेस करता है, क्योंकि नेफा जो आपका 1972 का बाद उसको हम अरुणाचल बोल के एड्रेस करता है ना। सो इसमें आपको क्या देखना है, ये जो रेगुलेशन है इसमें
आपका ट्री टायर सिस्टम को बोला गया था नेफा में, ठीक है। ट्री टायर, और ये ट्री टायर में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, ग्राम पंचायत, अंचल समिति एंड जिला परिषद में आपको देखने को मिलता है, जहाँ में इलेक्शन प्रोसीड्योर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन एट 3 डिफरेंट लेवल्स को मतलब मार्क किया जाता है। उसके बाद यहाँ में पावर, फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत राज रेगुल इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है। उसके बाद जो नया वाला जो आया है अरुणाचल प्रदेश पंचायत एक्ट ऑफ 1997, ये 1997 में वो लोग जो आपका जो थ्री टायर को छोड़ के 2 टायर ऑफ गवर्नेंस के बारे में बोलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूट। और ये 1997 में इसका जो प्रेसिडेंट में इसको एक्सेप्टेंस के लिए रखा गया था, लेकिन ये जो आपका 2018 में एक्सेप्टेड हुआ है, याद रखो, ठीक है। 2018 में सेवरल अमेंडमेंट्स के बाद अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 बोल के नया बोल के आया है, लेकिन ये जो आपका 1997 का ही है विथ फ्यू चेंजेस लाइक अभी अरुणाचल में 3 टायर से 2 टायर हो गया, ये याद रखो, ठीक है। और ये 2 टायर आपका सबसे पहले 97 में बोला था, जिसको एक्सेप्ट करके 2018 में पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट बोल के आया, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट 2018, जहाँ में 3 टायर से 2 टायर हो गया, ये याद रखिए, ठीक है। सो रिस्क टू लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। सो रिस्क टू लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी इट स्पीक्स ऑफ जैसे कि सीवियर वाटर पोल्यूशन एंड ड्राइंग अप, जितना भी रीजन है, स्पेशली हिमालयन रेंज का जो रीजन है, स्पेशली गंगा, तीस्ता, महानंदा, है ना, दे आर ड्राइंग अप, सिंकिंग अप, पोल्यूशन चेंज हो रहा है। एंड रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है, अगर वो थ्रेट होगा तो आपका लाइवलीहुड एंड बाकी जितना आसपास का है सब कुछ को वो थ्रेटन कर सकता है। उसके बाद ineffective cleanup effort despite government's continuous effort like नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, स्वच्छ भारत अभियान, ये रिवर का जो पोल्यूशन है ये बहुत पुअर मेंटेनेंस है, और अनट्रीटेड सीवेज एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये पोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। सो गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कॉल फॉर अ सस्टेनेबल एक्सटेंशन, है ना, एक्शन। सो यहाँ में एक्सपर्ट्स ऐसा बोलता है एक कलेक्टिव एफर्ट रखना चाहिए जिसमें रिवर कंजर्वेशन होना है और पब्लिक को अवेयर कराना है और स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल लगाना है, साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट करना है ना, और बहुत सा पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है क्लीन वाटर बनाने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, when everything seems to be going against you, remember that the aeroplane takes off against the wind, not with it. Henry Ford। जब कुछ आपका अगेंस्ट जा रहा है दैट मीन्स इट इज यू आर गोइंग इन द राइट वे, है ना, इट्स दिस, मतलब ये उसी के बारे में बताया गया है। सो आज का डेली न्यूज़ इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्यूरीज है काइंडली गिवन इन द नंबर में आप कॉल कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू।